हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। यहाँ पे हम थर्ड स्पॉट द एरर्स के उस पे हैं, वीडियो पे हैं। और वेलकम टू टीचर्स विजन। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं गिवन इस नंबर पे। आप अपनी डिटेल्स, कोई भी क्वेरीज जो हैं हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, जैसे ये सीरीज़ जो है वो ग्रामर के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या रीडिंग के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी सीरीज़ चल रही है और ये चलती रहेगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, डेली के 25 क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ, आपने उसे सुनना है। और कुछ जो रिपीटेड आपके ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं साथ साथ में बताई जा रही हूँ, उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ज़रूर आप कहीं कहीं नोट करके रखिए, ठीक है। अभी बात करते हैं आज का पैटर्न कैसा रहता है। पहले एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगी करने के लिए, आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को कीजिए और फिर मैं उसका आंसर भी साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इस तरह से चलेगा। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ट्राई इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋतु विल बी सरप्राइज। ऋतु विल बी सरप्राइज, यहाँ तक मामला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विल के साथ हम V1 लिखते हैं तो विल बी के साथ हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ऋतु विल बी सरप्राइज, ऋतु को सरप्राइज मिलेगा। एज ही हियर्स, यहाँ पे एज इनअप्रोप्रिएट है, होना चाहिए व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनेगी इस न्यूज़ के बारे में, राइट। तो व्हेन ही हियर्स की रिक्वायरमेंट है, एज की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 77th क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट। I asked two persons the way to the station, but none of them knew it. None of them की बजाय होना चाहिए neither of them। जब मैं बात करती हूँ neither की या मैं बात करूँ either की, तो ये out of two के लिए लगता है। और अगर मैं बात कर रही हूँ none की या मैं बात करूँ any की, ये out of more than two के लिए लगता है। आउट ऑफ मोर देन टू के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 78 क्वेश्चन। सो बात करते हैं, पहले ही पार्ट में एरर है, क्योंकि एरर क्या है, डिस्पाइट के साथ ऑफ को लगाना। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूसेज कभी नहीं किया जाता। वैसे क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को कहाँ से गलत कर लेते हैं कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है कि के बावजूद। जैसे मैं कहूँ कि डिस्पाइट अ गुड मानसून दिस ईयर, यानी इस मानसून, इस बार बहुत अच्छा मानसून आया, इसके बावजूद क्या हुआ, कॉन्ट्ररी कोई स्टेटमेंट होगी। द प्रोडक्शन ऑफ द फूड गेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो अप नहीं गई, ठीक है। तो चाहे कि मानसून बहुत अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कंट्रास्ट चीज़ आती है। याद रखना है, डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है, इंस्पाइट ऑफ के साथ आता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 ऑन योर स्क्रीन। सो द क्वेश्चन इज, द लास्ट ऑफ मुगल एम्पायर, the last of the Mughal emperors of India was first imprisoned and was later sent into exile by the British. Sent into exile नहीं, sent to exile, right? Exile का मतलब होता है उसे देश निकाला दे दिया, वनवास भेज दिया, यानी कि उसको देश से निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंस पढ़िए और एरर करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि हार्डली जो है, स्कार्सली जो है, और नो सूनर, अगर ये स्टार्टिंग में आए तो इसके इमीडिएटली बाद या तो डू आता है, या डज आता है, या डेड आता है, या फिर हैड आता है, और वो मिसिंग है यहाँ पे। हार्डली एज ही आई स्टेप्ड, यहाँ पे आई एज की बजाय होना चाहिए हार्डली हैड आई स्टेप्ड। Hardly had I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house. जैसे ही मैंने घर से बाहर पैर निकाला, मुझे सामने से पुलिस आती हुई दिखाई दी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी। तो हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, अगर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, अगला वर्ड डू, डज, डिड या हैड ही होना चाहिए, दिस इज़ फॉर श्योर।
नेक्स्ट आती है बात आपके पास, पढ़िए ज़रा इसको और करने की कोशिश कीजिए। अब सेंटेंस देखिए, तो आप वीडियो पोस्ट करके फिर आगे देखा करें वीडियो, ठीक है। कह रहे टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सच हायर दैट, यहाँ पे रहा एरर, ठीक है। हमें कहना चाहिए कि आज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप देयर हर्थ बर्निंग, तो उनके घर के चूल्हे बर्न करते रहें बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो यहाँ पे सच हायर दैट की बजाय होना चाहिए सो हाई दैट। इसको सारे कोई काटते हैं तो सेंटेंस होना चाहिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सो हाई दैट। इस तरह से सेंटेंस लिखा जाए तो सेंटेंस सही बने। सो यहाँ पे गिवन है कि रीना वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज even though her parents wanted her to take up to medicine। take up का मतलब होता है परस्यू करना, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडमिशन इन द इंजीनियरिंग नहीं, एडमिशन टू द इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास, पढ़िए इस सेंटेंस को और करने की कोशिश कीजिए। Yavinaka is one of the latest additions to good drama which appeared in recent time। जब मैं recent की बात करती हूँ तो recent के साथ V2 का इस्तेमाल नहीं होता। recent वर्ड जो है ये बिलोंग करता है किसको? प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस के साथ लगाए जाते हैं, तो विच अपीयर्ड की बजाय हमें कहना चाहिए विच हैज़ अपीयर्ड, राइट। तो पार्ट जो है यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द आंसर। ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय मंकीज प्ले इन द केज। चिल्ड्रन जो विजिट कर रहे हैं पार्क में वो अम्यूज़ होते हैं मंकी से जो खेल रहे होते हैं, तो इसलिए प्ले की बजाय यहाँ पे होना चाहिए प्लेइंग इन द केजेस, राइट। प्लेइंग इन द केज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री दैन यू, देर इज़ नो एरर। मैं तुमसे ज़्यादा इस कंट्री को जानता हूँ। पढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस। अब कह रहे बींग ऑक्यूपाइड विद इम्पॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी अस। सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है क्योंकि वो बहुत ऑक्यूपाइड है अपने मैटर्स में, इसलिए उसके पास कोई टाइम ही नहीं है हमसे मिलने के लिए। ये सेंटेंस का मीनिंग है। ट्राई करें नेक्स्ट सेंटेंस। आर्टिकल्स के टॉपिक में हमने देखा था कि अगर आपके पास आए द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, the post of, the lecture of, sorry, the title of, अगर ये आपके पास आ रहा है तो आगे आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना, सीधा सीधा आपने वहाँ पे लिख देना है कि क्या डेजिग्नेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लर्क, यहाँ पे मैंने क्लर्क लिख दिया, राइट। अगर मैं क्लर्क लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? द पोजीशन ऑफ क्लर्क, द रैंक ऑफ क्लर्क, द पोस्ट ऑफ क्लर्क, द टाइटल ऑफ क्लर्क। इसके साथ आपको अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कलर है
तो होना चाहिए ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ कलमन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे? द पोजीशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द टाइटल ऑफ। इसके इमीडिएटली बाद सीधा पोस्ट लिखिए, कौन सी पोस्ट है, राइट। कोई भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सेंटेंस है, कह रहे द मैन हु इज perpetually लगातार hesitating which of the two things to do first will do first, ultimately do neither। कोई बंदा जो perpetually मतलब हमेशा ही hesitate करता रहता है कि दो चीज़ों में से पहली चीज़ कौन सी की जाए, वो अक्सर कोई चीज़ नहीं करता। इसलिए यहाँ पे आइदर की बजाय नाइदर लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे होना चाहिए डू नाइदर, विल अल्टीमेटली डू नाइदर, कुछ भी नहीं करेगा वो। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं नो अदर हिल स्टेशन। बिल्कुल ठीक है, नो अदर हिल स्टेशन इज़ एज ब्यूटिफुल एज दार्जिलिंग। बिल्कुल ठीक है। विद इट्स सिनिक, अब यहाँ पे जब ब्यूटीज़ की बात करी है तो ये गलत है, सिनिक ब्यूटी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सिनिक ब्यूटी है तो क्या ब्यूटीज़ गलत होता है? क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है? ऐसा भी नहीं है। ब्यूटीज़ का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल्स, उनको ब्यूटीज़ कह देते हैं, राइट। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स को ब्यूटीज़ कह देते हैं। लेकिन ये जिस ब्यूटी की बात हो रही है, सिनिक ब्यूटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे ब्यूटीज़ नहीं, ब्यूटी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, अब आपको गिवन है बीइंग वेल नॉन फिजिस्ट। बीइंग अ वेल नॉन फिजिस्ट बिल्कुल ठीक है। ही वॉज इन्वाइटेड, इन्वाइटेड के साथ टू ही लगता है। डिलीवर अ लेक्चर, लेक्चर के साथ ऑन ही लगता है। लेज़र टेक्नोलॉजी, देयर इज़ नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे चलिए, ट्राई कीजिए। कह रहे द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। जो चीफ आइडिया होता है किसी भी ट्रैवलर का, वो चाहता है कि जितना हो सके उतने व्यूज़ वो कैप्चर कर ले, उतनी जगह पे वो घूम ले जब वो ट्रैवल करने के लिए गया है। सो द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज़ टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली। यहाँ पे कुड नहीं, कैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पॉजिटिव और पावरफुल मॉडल की। तो कुड जो है वो वीक मॉडल है, जबकि कैन जो है वो स्ट्रॉन्ग मॉडल है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉडल की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? चलिए नेक्स्ट वन, चलिए बहुत ही आसान सी बात बताऊँ तो हार्ड के साथ हम जब अप लगाते हैं तो इसका मतलब होता है व्हेन यू हैव नो मनी। ठीक है, पैसा नहीं है खर्चने के लिए, उसे कहते हैं। तो हम कहेंगे ही वॉज हार्ड अप फॉर मनी। हार्ड डाउन नहीं, हार्ड अप होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, करने की कोशिश कीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। इफ वी रियली सेट टू वी कैन गेट द होल हाउस cleaned in an afternoon. If we really set to, we can get the whole house cleaned in an afternoon, नहीं in the afternoon होना चाहिए, right? तो हम इस तरह से लगाते हैं in the morning,
in the evening, in the afternoon, और रात के लिए हम एट नाइट यूज़ करते हैं, राइट? रात के लिए एट नाइट का यूसेज किया जाता है। चलिए ट्राई कीजिए। कि द मेन रीज़न ऑफ हिज फिजिकल सक्सेस, सक्सेस फिजिकल ना होके क्या होती है? फाइनेंशियल। फिजिकल बजट से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ट्राई कीजिए। Since two parties each won the same number of seats, the minority party holds the balance of powers। बात ना प्रेजेंट की है तो रीसेंट बात है, क्योंकि होल्ड्स द बैलेंस कह रहे हैं, ठीक है, कि जो पार्टी माइनॉरिटी में है उसके पास है। सिंस द टू पार्टीज, यहाँ पे होना चाहिए have won the same number of seats, ऐसा होना चाहिए, प्रेजेंट की बात है। नेक्स्ट चलिए, इट्स एरोगेंट फॉर यू, नहीं ऑफ यू, इट्स एरोगेंट ऑफ यू, यानी ये आपके मामले में काफ़ी एरोगेंट साउंड कर रहा है कि आप एरोगेंट साउंड कर रहे हैं, ठीक है। एरोगेंट फॉर समवन यानी आप किसी के प्रति एरोगेंट हैं, लेकिन आप खुद एरोगेंट हैं, कैसे लिखा जाएगा? इट इज़ एरोगेंट ऑफ यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम, ठीक है। तो ये घमंड की बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, we have paid our travel and accommodation, so we need only to take some pocket money with us। बिल्कुल ठीक है, there is no error, right? we have paid for our travel and accommodation के लिए पे कर चुके हैं, so we need only to take some pocket money with us, थोड़ी सी पॉकेट मनी ले जाते हैं अपने साथ। चलो नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे बात करें, देर इज़ नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वर्नरेबल इन इंडिया देन। अब यहाँ पे हम बात किसका कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? सीक्रेट्स का। सीक्रेट्स जो इंडिया में वर्नरेबल है उनका कंपैरिजन किसका होगा? सीक्रेट्स जो वर्नरेबल है ब्रिटेन और यूएस में। तो यहाँ पे सीधा ब्रिटेन यूएस के साथ कंपैरिजन नहीं है, उनकी सीक्रेट्स के साथ कंपैरिजन है। तो यहाँ पे होना चाहिए than those of Britain and US। ध्यान से समझिए, there is no evidence to show that the information technology secrets जो हैं वो vulnerable हैं इंडिया में ज़्यादा और इनमें कम। तो कंपैरिजन किससे होगा? सीक्रेट्स का कंपैरिजन सीक्रेट्स के साथ होगा, those in Britain होना चाहिए, सॉरी, those in Britain and US। कंपैरिजन दो बराबर की चीज़ों का होगा, द सीक्रेट ऑफ इंडिया, द सीक्रेट्स ऑफ ब्रिटेन, और इनका कंपैरिजन होगा। सीक्रेट्स को लिख नहीं सकते तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? दोस। 98।
It is shameful that hunting is still considered a sport by some unscrupulous people in the civilized society. हंटिंग को आज भी वो एक स्पोर्ट मानते हैं। आज का ज़माना चेंज हो चुका है, स्पोर्ट्स के नाम पे हम एनिमल्स को नहीं मार सकते, ठीक है, ये क्रूएल्टी है। चलिए द लास्ट करने की कोशिश कीजिए आज के लिए। The vacancy was filled by Mr. Rao, who the manager thought is worthy, past है ना तो आ जाएगा was worthy of promotion। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में वर्दी के पहले was आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप जब इनको कर रहे हो स्पॉट द एरर्स को तो कुछ कर पा रहे हो, कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन जब आप दोबारा से इसे देखते हो तो आपको लगता है कि ये जो वर्ड मैंने किया था, अच्छा इसका तो ये मीनिंग होता है, ये तो सही है। आगे वाले सेंटेंस में एरर था, वो यहाँ पे सेंटेंस था, मैंने ये सेंटेंस गलत कर दिया। कभी भी स्पॉट द एरर्स जब भी हम अटैम्प्ट करेंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आपने ग्रामर की क्लासेस अच्छे से ली हुई हैं और प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो आपको ये बहुत बेनिफिट हो जाता है स्पॉट द एरर्स अटैम्प्ट करने के लिए। और वैसे भी जब आप स्पॉट द एरर्स इस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू करते हैं, तो कई रूल्स जो आपको चैप्टर वाइज तो नहीं पर वैसे ही आते हैं, वो थोड़े से और पॉलिश हो जाते हैं और कुछ नए रूल्स जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए इस वीडियो के साथ। आगे भी इस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे भी आपको किसी भी एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, जय हिंद।